हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट के कैसे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि विच लेटर इज नाइन्थ टू द राइट ऑफ द 12th ऑफ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अल्फ़ाबेट। वर्णमाला के बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं से कौन सा अक्षर नौमा है। यानी बाएं से मतलब हो गया ए की तरफ से, ठीक है, ये ए की तरफ से आपको दिखनी है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है कि वर्णमाला के दाहिने छोर से यानी राइट साइड से जेड की तरफ से, ठीक है, उसमें 18वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर 7वां होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक होता है, हमें वो चीज़ सीखना होता है, ठीक है। यहाँ पर बिना अल्फ़ाबेट देखे कैसे इसको बना सकते हैं। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आपका ABCD लिखा हुआ रहेगा। हो सकता है वहाँ ABCD से लेकर जेड तक ना लिखा रहे और सीधे बोल दे अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरह से। तो यहाँ पर आप अगर आपको अल्फ़ाबेट का कोड मालूम है तो कोड के हेल्प से आप प्लस माइनस करके तुरंत आप यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है। आप कंटिन्यू यहाँ पर बने रहें, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा। ओके। जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं SB जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो टॉपिक है हमारा वो रीजनिंग का अल्फ़ाबेट पार्ट का टॉपिक है। अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ़्ट से राइट से कौन सा लेटर होता है इसके बारे में भी पूछा जाता है। मिडिल में कौन सा लेटर होता है उसके बारे में भी पूछा जाता है। वर्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं और पेयर फॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पेयर फॉर्मेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो बैंक वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं और डिफरेंट टाइप के एग्जाम में भी पेयर फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं इस वीडियो लेक्चर में पेयर फॉर्मेशन वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में जब डालूंगा तो उसमें वर्ड फॉर्मेशन से और पेयर फॉर्मेशन से क्वेश्चन मिलेगा। इसमें मैं अभी अल्फ़ाबेट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और लेफ़्ट और राइट से क्वेश्चन कैसे अगर पूछेगा कि लेफ़्ट से कौन से नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन से नंबर के लेटर होते हैं और राइट से कौन से नंबर के लेटर होते हैं, इस टाइप के वेराइटीज़ के क्वेश्चन वो कैसे हमें देखना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन उसके पहले जो है आप फिर से एक बार अल्फ़ाबेट के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसके कोड और नंबर के जो होते हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसका एक अलग से वीडियो लेक्चर अल्फ़ाबेट कोड नाम का वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसमें आप उसको देखेंगे और अच्छी तरह से डिटेल से समझेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट बताऊँगा, ठीक है। हमने किया क्या है, ए से लेकर के जेड तक के अल्फ़ाबेट लिखे हैं और इन सब का ऊपर रेड कलर में नंबर लिखा हुआ है। यानी ए हमारा पहला अक्षर है तो उसका नंबर 1 हुआ, बी। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो नंबर है आपके सबके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें इसी का याद रखना है, ठीक है, कि ये याद जो रखेंगे उस केस में कैसे यहाँ बनेगा। तो हमने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट ए से लेकर के एम तक, यानी जो 26 लेटर होते हैं उसको हमने दो पार्ट 13-13 लेटर में बांट दिया है, ठीक है। तो ए से एम तक 13 अक्षर में फर्स्ट ग्रुप कौन हुआ, ए, और लास्ट क्या हुआ, एम, ठीक है। तो ये ए का 1 हुआ और एम का कोड 13 हुआ, ये आसानी से याद हो जाएगा। फिर सेकेंड हाफ जिसको बोलेंगे, है ना, द्वितीय अर्धांश जिसको बोलते हैं, उसमें पहला अक्षर एन और लास्ट का अक्षर जेड होता है। तो इसके कोड 14 और इसके 26 कोड यहाँ पर हमने अलग से लिखे हुए हैं। ये 4 लेटर के कोड आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और फिर इसके बाद बीच बीच में यहाँ पर 5-5 के गैप पे 5 लेटर्स निकाला गया है। इन सब के बीच में 4-4 लेटर मिलेंगे, यानी जो कोड का डिफरेंस होगा वो 5-5 का होगा। तो ई, जे, ओ, टी और वाई, ये 5 लेटर निकाल के इजोटी एक वर्ड बनाया गया है। इसमें 5, 10, 15, 20, 25 इसके कोड होंगे, ठीक है। तो बाकी का कोड अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पर इजोटी की मदद से इसका याद करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिटेल पूरा मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, और डिटेल जानना है तो अल्फ़ाबेट कोड आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सब चीज़ के बारे में कि किस लेटर का कोड कैसे याद रखें और भी ज़्यादा हमने बताया है,
ठीक है, अभी मैं बेसिकली इतना बता देता हूँ कि अल्फ़ाबेट का कोड जो है इजोटी के हेल्प से आप बाकी का निकाल सकते हैं, क्योंकि ई और जे के बीच में 4 लेटर है, तो 2 आगे 2 पीछे करके आप इस तरह से सभी का निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या लिखा है कि जो मैंने सेकेंड हाफ का ग्रुप लिखा है वो रिवर्स में लिखा है, यानी ए के नीचे मेरे को क्या मिला जेड, बी के नीचे क्या मिला वाई, तो ये सब में आपस में क्या रिलेशन है, तो इनका इसको बोलते हैं हम लोग ये विपरीत अक्षर है। तो विपरीत अक्षर कैसे याद रखेंगे, तो इनके कोड का सम जो है वो 27 मिलेगा। ठीक है, 1 और 26 को जोड़ेंगे 27 आएगा, बी का कोड 2 है, वाई का कोड 25 है, तो इनको आपस में भी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो वो हमें 27 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब आपस में विपरीत अक्षर बनाते हैं। ठीक है, अब के का मेरे को विपरीत अक्षर निकालनी है तो वो पी होगा, तो आप के का कोड 11 है तो 27 में 11 घटा दो 16 आएगा, 16 कोड किसका हुआ, पी का। तो इस तरह से हम लोग 27 से घटा करके विपरीत अक्षर मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है विपरीत अक्षर याद रखने का ट्रिक है जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, और एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वो वीडियो क्या था, हमने इस तरह से ट्रिक बना करके यहाँ लिख दिया था। ठीक है, ए का अपोजिट जेड है तो ए और जेड मिलकर क्या बनेगा, आज़ाद। बी और वाई अपोजिट हैं तो बी और वाई मिलकर क्या बनेंगे, बॉय। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने कुछ कीवर्ड बना दिया। आप अपने तरफ से दूसरा कीवर्ड भी बना सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें याद रखने में आसानी होगी। अब जैसे आप एच और एस अपोजिट लेटर हैं और एच एस से मैंने क्या किया, हनी सिंह नाम रख दिया, तो हनी सिंह से आपको याद हो जाएगा कि एच फॉर हनी, एस फॉर सिंह, यानी एच और एस जो है वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। ठीक है, तो इससे आसान हो गया याद रखने में। आप अपने से हिज और हैज कुछ भी आप रख लो, हाई स्कूल रख लो, हाई स्पीड रख लो, है ना, तो ये इस तरह से याद रखने का ट्रिक है। इसी तरह के का अपोजिट पी होता है, तो पी के एक फिल्म आया था तो उसके आधार पर हमने एक मूवी का नाम यहाँ पर रख लिया। ठीक है, पी के अपोजिट लेटर याद रखने के लिए। एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हमने एक वर्ड रखा लव, तो एल लव में दो मिल जाएंगे, क्या, एक एल ओ का ग्रुप बनेगा अपोजिट लेटर का, दूसरा वी और ई का भी बनेगा जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर ई और वी के लिए हमने इवनिंग रखा है। ठीक है, तो इस तरह का डिटेल हमने उस अल्फ़ाबेट कोड वाले वीडियो लेक्चर में भी बता दिया है, और एक बार मैंने फिर से यहाँ बता दिया क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन करूँगा वो इसमें इसी टाइप के कोड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखिए कैसे इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पर अब इस अल्फ़ाबेट को हमने क्या किया है, एक लाइन में लिख दिया है, ए से ले करके जेड तक। ठीक है, अब ए से लिखा है तो इसमें जो लेफ़्ट से राइट, जो हम अगर ए से पढ़ेंगे इसको बोलेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं से स्टार्ट करते हुए जाना किधर है, तो दाईं ओर। और दूसरा जेड से जब आप पढ़ेंगे तो इसको बोला जाता है फ्रॉम द राइट हैंड, यानी दाएं से। तो बाएं से अक्षर आया ए बी सी डी जेड तक, और इसके नंबर क्या बने 1 2 3 4 5 6 7 8 6। ठीक है, और दाएं से अगर आप पढ़ेंगे, राइट साइड से पढ़ेंगे तो पहला जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। तो उसका नंबर हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 26 तक इधर लिखा है। ठीक है, तो अब इसको क्यों लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, अगर आपसे पूछें फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 18th लेटर, बाएं से 18वां अक्षर कौन है, तो बाएं से 18वां अक्षर आपको क्या मिलेगा, आर। अब आप इजोटी याद कीजिए, इजोटी का जो कोड है 5 10 15 20 25 वो बाएं से ही तो है। ठीक है, तो वहाँ पर ओ के बाद कितने लेटर बाद आता है, आर, 3 लेटर बाद। ओ के बाद पी क्यू आर तीसरा लेटर। अब ओ का 15 कोड है, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाएं से 18वां लेटर जो है वो आर है। ठीक है, वो बिना अल्फ़ाबेट देखे हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन यही चीज़ मैं बोलूँ कि आप बताओ दाएं से 18वां अक्षर कौन है, तो उसका बिना गिने हुए हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि राइट साइड से 18वां लेटर आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है आई के पास, और आई क्या है, आर का अपोजिट लेटर है। ठीक है, पिछला वीडियो लेक्चर में देखिए हमने यहाँ पर आई आर अपोजिट बताया था, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो दाएं से 18वां अक्षर जो है ये हमारा क्या है, आई है। तो इस तरह से हम लोग बिना देखे हुए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपसे जेड की तरफ से पूछे, दाएं से पूछे 18वां अक्षर 15 अक्षर कुछ भी, तो 18वां अक्षर, तो 18 कोड किसका हुआ, आर का। आर का अपोजिट लेटर क्या हुआ, तो आई हुआ। यानी जब भी दाएं से कोई भी अक्षर पूछे उसका ओरिजिनल कोड का अपोजिट कर देना है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ दाएं से 20वां अक्षर कौन है, तो 20 इजोटी में 20 नंबर किसका होता है, टी का। अब टी का अपोजिट लेटर क्या है, तो जी, GT रोड, है ना। अब देखिए पीछे आप वीडियो पढ़ के देखिएगा, तो जी और टी एक दूसरे का अपोजिट है। तो दाएं से अगर 20वां अक्षर पूछेगा तो वो होगा टी का अपोजिट लेटर जी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इसी तरह मैं बोलूँ दाएं से 8वां लेटर कौन है, तो दाएं से 8वां लेटर आपको बिना अल्फ़ाबेट देखे तुरंत आपको मन में सोच के 5 सेकंड में आंसर देना है। तो 8 नंबर किसका कोड होता है, एच का। हमने बताया था एच को आप 8 की तरह लिख सकते हैं, और इजोटी की हेल्प से भी 8 नंबर जो होता है वो एच का होता है। तो आपसे जब बाएं से पूछेगा, लेफ्ट से पूछेगा 8वां लेटर तो एच होगा, लेकिन जब आप राइट से पूछेगा 8वां लेटर तो क्या होगा, एच का अपोजिट। तो एच का अपोजिट क्या होता है, एस, हनी सिंह। तो फिर वहाँ पर आप बताएंगे दाएं से 8वां अक्षर जो है वो क्या है, तो एस है, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आ गया। बिना अल्फ़ाबेट देखे बाएं से कोई भी अक्षर हम इजोटी के हेल्प से निकाल लेंगे, और दाएं से कोई भी अक्षर पूछेगा तो जो भी ओरिजिनल कोड होता है अक्षर का उसका अपोजिट लेटर करना है, तो वो अपोजिट लेटर आपको आ जाएगा। ये 2-3 मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग ये 2 क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन में मिडिल से पूछा गया है कि बीच में कौन से अक्षर आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ट्रिक होता है, चलिए वो लोग हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच लेटर इज इन द मिडिल बिटवीन 8th लेटर एंड 22 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड और द राइट इन द अल्फ़ाबेट। मतलब कि वर्णमाला में बाएं छोर या दाएं छोर से, मैंने दोनों तरह का दिया है, ठीक है। दोनों के आंसर अलग लगाएंगे, लेकिन साथ में ही मैंने एक साथ प्रैक्टिस कराने के लिए लिख दिया, या तो लेफ्ट हैंड या तो राइट हैंड में, ठीक है। क्या होगा, और फिर आपको ये भी बताना है ऑल्सो फाइंड द टोटल लेटर्स बिटवीन देम, और उनके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे ये भी जानना है। मतलब हमें ये जानना है कि वर्णमाला में बाएं छोर से कौन सा अक्षर 8वें अक्षर और 22वें अक्षर के बीच में है, ठीक है। और दाएं से भी अगर पूछेगा तो फिर क्या आंसर आएगा, दोनों के सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि पूरे अल्फ़ाबेट में अगर मिडिल लेटर कौन है, तो क्या हम लोग आंसर कंफर्म दे पाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि 26 लेटर है ना टोटल, तो 13 अक्षर पहले का और 13 अक्षर बाद का ये बढ़ जाता है, तो बीच में तो कोई बचता नहीं है। इसीलिए जब भी किसी ग्रुप में हमें अगर मिडिल पोजीशन निकालना हो तो उस ग्रुप का नंबर ऑड में होना चाहिए, विषम में होना चाहिए। अब यहाँ पर ये ग्रुप जो है लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वो 26 है, इवन में है ना, सम संख्या में। तो इसलिए ये आधा आधा बढ़ जाएंगे, तो एग्जैक्ट मिडिल कंफर्म नहीं आएगा, कांट भी डिटरमाइन होगा, या तो फिर एम या एन करके ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्म इस केस में नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका अगर फर्स्ट हाफ में पूछे या सेकंड हाफ में पूछे तो ये निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो है वो 13 अक्षर है और सेकंड हाफ में भी 13 अक्षर है, तो इसलिए यहाँ पर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ फर्स्ट हाफ में मिडिल लेटर कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो 13 अक्षर हैं इसके बीच में कौन आएगा, तो बीच में आएगा जी, ठीक है, ये मिडिल लेटर हो जाएगा। और जी का अपोजिट क्या होता है, टी, तो टी जो है ये मिडिल लेटर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट ग्रुप में जो अगर मिडिल लेटर निकालना हो तो उसमें पहला अक्षर कौन है, ए, यानी 1 इसका नंबर हुआ, और लास्ट में एम है। फर्स्ट ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 और 13 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसे 2 से डिवाइड करें तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और 7 कोड जो है वो किसका है, तो वो जी का है। तो इस मेथड से हम लोग मिडिल लेटर निकाल सकते हैं किसी भी ग्रुप में। तो ये याद रखना चाहिए, जब भी ऐसा कोई ग्रुप में बोले, जो भी नंबर बोले उन दोनों नंबर को जोड़ना है और उसके बाद 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड ना हो पाए, यानी ऑड में नंबर आ जाए तो 2 से नहीं कटेगा, तो वैसे केस में नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कट रहा है तो ठीक है, 7 आ गया। इसी तरह देखिए सेकंड ग्रुप में फर्स्ट लेटर कौन है, एन है, और लास्ट में कौन है, जेड है। तो ये एन और जेड का नंबर 14 और 26 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 होगा। 20 कोड किसका है, तो टी का है, इसलिए यहाँ पर टी आंसर आ गया,
ठीक है। तो सेम वही मेथड आप यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, वर्णमाला में बाएं छोर से यानी लेफ्ट से। तो पहले मैं लेफ्ट की बात करूँ तो लेफ्ट वाले में आपका एक लेटर कौन है, 8 है, दूसरा लेटर कौन है, 22 है। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। अब 30 तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता, कोई ऐसा नंबर आता तो फिर नॉट पॉसिबल हो जाता, लेकिन ये 32 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। अब 15 कोड किसका होता है, तो ओ का होता है ना। इजोटी में ओ 15 नंबर पे आता है ना, तो इससे इसका आंसर क्या बन गया, ओ बन गया, ठीक है। ये कब बनेगा, जब ये लेफ्ट से पूछेगा तब। बाएं से 8वें अक्षर और 22वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर ये पूछा जाए, तो 8वें और 22वें को जोड़ देंगे, 30 होगा, उसको आधा कर देंगे, 15 आया, 15 कोड किसका बन गया, ओ का बन गया, ठीक है। लेकिन जब आपसे राइट से पूछेगा तो फिर क्या आंसर फिर अब ओ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि राइट साइड से 15वां अक्षर कोई और आएगा ना, तो 15 अक्षर कौन आएगा बा राइट साइड से, तो ओ का अपोजिट। तो अब आपको जब राइट से पूछेगा तो इतना प्रोसेस तो आपको करना ही करना है ना। दोनों को ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, अब 15 आया, तो 15 का ओरिजिनल कोड ओ है, मतलब 15 ओ का है। तो ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो एल होता है, लव, याद करिए हमने करवाया था अपोजिट लेटर याद। या फिर 27 होते हैं दोनों लेटर को ऐड करने पर। दो अपोजिट लेटर के कोड को आपस में जब हम लोग ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो 27 आता है। तो आप एक पार्ट 15 दिया है तो 27 में 15 घटाएंगे तो एल का कोड 12 निकल जाएगा ना, तो उससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं ना कि 12 इसका आंसर आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी बाएं से लेफ्ट से पूछेगा तो आप उसका ओरिजिनल कोड का ही आंसर लीजिएगा, लेकिन जब राइट से पूछेगा तो उसका ओरिजिनल का अपोजिट लेटर लीजिएगा। जैसे ओ आया था आंसर लेफ्ट से, तो राइट से में ओ का अपोजिट एल आंसर बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। अब अगला क्वेश्चन इसी में था कि ऑल्सो फाइंड द टोटल लेटर्स बिटवीन देम, उनके बीच में टोटल कितने लेटर होंगे। तो देखो, अगर आप कहोगे कि इसका बेस भी करा देने के लिए तो ठीक है। आप ये बताओ, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इस पेन का, ताकि आपको देख करके ये क्लियर हो जाए कि हाँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाएं से 8वां अक्षर कौन है, तो देखिए मैं यहाँ निशान लगा रहा हूँ ग्रीन कलर का, ये 8 हो गया। और बाएं से 22वां अक्षर कौन है, तो ये हो गए वी, यानी एच और वी के बीच में टोटल लेटर्स आपसे पूछा है कि कितने होंगे, ठीक है। और मिडिल में भी पूछा था तो उसका तो खैर आंसर आ गया हो। अब टोटल में गिनना शुरू करो तो क्या हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या इस तरह से हम लोग गिन के बनाएंगे, नहीं ना। तो ऐसे क्या करना है आपको, तो आपको सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा भाई, तो 22 में से आप 8 को माइनस कीजिए, ठीक है। 22 में से 8 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आपका कितना आएगा, 14 आएगा ना। उसके बाद फिर -1 अलग से करना है, तो इस तरह से 13 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमने किसका आंसर बताया, तो ये हमने बताया जो बीच में पूछा है ना टोटल लेटर्स, उसका आंसर ये है, ठीक है। जब भी आपसे बीच में पूछेगा टोटल लेटर तो आंसर इतना ही बनेगा। अब यही चीज़ देखिए, यहाँ पर मिडिल लेटर तो ठीक है हमने ओ निकाल दिया था, है ना, ये हमारा ओ आ गया था। अब राइट से यही चीज़ पूछता तो 8वां अक्षर मेरे को कौन मिलता, तो राइट से 8वां अक्षर मेरे को एस मिलता, और 22वां नंबर पे कौन आता, ई आता। तो उनके बीच में भी उतना ही लेटर होगा, 13 ही आंसर आएगा, इसमें कोई अलग आंसर नहीं आएगा। बट यहाँ पर जो मिडिल लेटर बना था वो ओ का अपोजिट जो है वो एल बना था, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ओ, ये जो 15 नंबर आया था ना, ये राइट साइड से 15 होना चाहिए। तो राइट साइड से 15 कौन है, तो एल है ना। तो इसीलिए हमें जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अल्फ़ाबेट सामने रहे जरूरी नहीं है, हो सकता है डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछ दे, तो आप बिना रब वर्क किए, बिना पेन पेपर यूज किए हुए डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या सीखा आपने, जब आपसे बीच में टोटल लेटर पूछे तो 8 और 22 का अंतर लेना है, फिर -1 अलग से करना है। अब -1 मैंने अलग से क्यों किया, मैं यहाँ पर आपको इसका कंसेप्ट दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर 8वां लेटर एच है, अब इस एच में से आपको 22वां में से 8 घटाना है, तो ये एच तक हट गया। अब जो इधर बचा है ना वो आपका वी तक बचा है,
ठीक है। अब v को भी हटाना है तो इसलिए 1 माइनस v के लिए हुआ है, यानी 22 के लिए हुआ है। इसके बाद फिर जो बचेगा वो 13 अक्षर है, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ना उसके बीच में 13 अक्षर आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप डिफरेंस करके आसानी से निकालिएगा। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो बोला है उस केस में क्या कुछ हमें सेम टाइप का बनेगा या थोड़ा अलग टाइप का बनेगा, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है विच लेटर इज इन द मिडिल बिटवीन 23rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 20th लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन द अल्फ़ाबेट। वर्णमाला में बाएं से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 23वें अक्षर और दाएं छोर से 20वें अक्षर के बीच में है, और फिर पूछा है उनके बीच के कुल अक्षर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर जब निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों ही अक्षर बाएं से था या दाएं से था, हम सीख गए कैसे करते हैं। अब एक बाएं से दे दूसरा दाएं से दे तो क्या होगा, तो इसके लिए पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लीजिए। बाएं से 23वें नंबर पे कौन आएगा भाई, तो बाएं से 23वें नंबर पे देखिए ये आएगा। ठीक है, ये बाएं से हुआ 23वें नंबर पे, और दाएं से यहाँ पर कौन सा नंबर लेना है, 20वां नंबर लेना है, तो ये कौन सा आएगा 20वां दाएं से, तो जी आएगा, मतलब इधर से आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर मिडिल लेटर भी निकालनी है और टोटल लेटर भी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। टोटल लेटर तो ठीक है वो गिन के बताएंगे, वो जो हमने तरीका बताया उससे भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर करेंगे क्या। तो देखिए, जो लेटर लेफ्ट साइड से 23rd नंबर पे है वही लेटर राइट साइड से किस नंबर पे है, 4th नंबर पे है ना। या इसके अलावा इधर देखिए, जो लेटर राइट साइड से 20वें नंबर पे है वो लेटर लेफ्ट साइड से किस नंबर पे हुआ, 7वें नंबर पे। तो यहाँ पर आप अब क्या करो, या तो लेफ्ट वाले को राइट में बदल दो या तो राइट वाले को लेफ्ट में बदल दो। एक काम आप कर सकते हैं, वो भी सब मैनुअली करना है। तो आप क्या कीजिए, बाएं से जो 23वां अक्षर पूछा है उसको एज यूजुअल ऐसे ही रहने दीजिए। जो आपको दाएं से यहाँ 20वां अक्षर पूछा है उसको आप हटा दीजिए। तो राइट को आप यहाँ पर हटाएंगे और इसको आप लेफ्ट में चेंज करेंगे। तो बाएं से मैंने अभी दिखाया ऊपर, जो दाएं से 20वां अक्षर है वो बाएं से ये कौन सा नंबर पे आएगा, तो 7वें नंबर पे आएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। बाएं और दाएं से जो लेटर का नंबर होता है उसका सम क्या बनता है, योग क्या बनता है, 27 बनता है। तो आप 27 में 20 घटाएंगे 7 आएगा, ये 7 किधर से हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड से हो जाएगा। यानी जो राइट साइड से लेटर दिए हुए हैं 20वां नंबर उसको लेफ्ट साइड से बदल दीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से ये 7वां हो गया। अब ये 23rd लेटर और 7th लेटर का आप यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर 23वां अक्षर और 7वें अक्षर का जो आप यूज करेंगे दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो 23 और 7 कितना हुआ भाई, तो 30 हुआ। 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, है ना। तो 15 अक्षर किसका है, तो ओ का। तो इसका आंसर क्या बन गया, ओ। ठीक है, क्लियर हो गया। इधर से 23वां था, इधर से क्या था, 20वां था। तो 20वां को 7 में बदल दिया तो 23 और 7 30 हो गए, यानी 15 आया 2 से डिवाइड करने पर। तो 15 कोड किसका है, ओ का। तो इसमें कोई पेन पेपर यूज थोड़ी करना है, बिना पेन पेपर यूज किए हुए डायरेक्ट आपको करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, राइट को लेफ्ट में बदला। अगर आप राइट को ऐसे ही छोड़ते, लेफ्ट वाले को राइट में बदलते, तो फिर आपको लास्ट में उसका अपोजिट करना पड़ता। जैसे मैं इधर 20 रहने दूँ और 23 को मैं क्या करूँ, लेफ्ट से जो लिखा है उसको राइट से बदल दूँ, तो 27 में 23 घटाना पड़ेगा, 4 आएगा। अब इस 4 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 24। 24 को आधा करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 यानी एल का कोड हुआ। तो अब एल का अपोजिट करना पड़ेगा, तब भी तो ओ ही आएगा ना, कोई अलग से कोई दूसरा अक्षर थोड़ी ना आएगा, सर ओ ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कोई भी कर लीजिए। तो लेफ्ट वाले में ही चेंज करना ज़्यादा सही है, लेफ्ट वाले को इधर रखिए, राइट वाले को लेफ्ट में बदल दीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछा है टोटल लेटर्स। तो टोटल लेटर्स निकालने के लिए तरीका बताई दिए। इधर आपने 23 लिया है, इधर 7 लिया है, बस 23 और 7 का आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद -1 अलग से कर देनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दोनों को डिफरेंस लेना है। चूँकि दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हमने सेम डायरेक्शन में चेंज किया है, लेफ्ट से, ये दोनों को राइट में करेंगे तब लेंगे। एक लेफ्ट से एक राइट से है तो डायरेक्ट मत जोड़िएगा कभी भी,
डायरेक्ट जोड़ करके 2 से डिवाइड नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट ना ही डिफरेंस लेके -1 कीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 23 में 7 घटाया फिर -1 किया तो हमारा कितना आंसर आया 15, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से इनके बीच में 15 अक्षर होंगे। आप गिन के भी कर सकते हैं, तो गिनने के बाद भी 15 ही अक्षर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फ़ाबेट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी छाप रखा है, लेकिन आप बिना अल्फ़ाबेट देखे भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग बी एग्जैक्टली इन द मिडिल। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम उल्टा है तो निम्नलिखित में से कौन सा बीच में आएगा। तो देखिए, आप अल्फ़ाबेट को ए से जेड तक लिखिए या उल्टा करके जेड से ए क्यों लिखिए, ठीक है। रिवर्स जो है, रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि जेड इधर हो जाएगा, ठीक है, जेड हो जाएगा, वाई होगा, एक्स होगा, इस तरह से करते करते यहाँ पर जो है वो हम लोग लास्ट में ए रखेंगे, ये होता है रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स लिखेंगे चाहे हम सीधा लिखें, मिडिल लेटर जो है वो कभी भी नहीं आता, इसलिए इसका आंसर जो है कांट बी डिटरमाइन होगा कि एग्जैक्ट मिडिल नहीं हो सकता ना। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इवन नंबर में इसका टोटल है, तो ये 13 पार्ट में 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट मिडिल नहीं निकाल सकते, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड हाउ मेनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन के एंड आर। यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले वाले पार्ट को, फर्स्ट हाफ मतलब ए से लेकर के एम तक के पार्ट को अगर हम लोग रिवर्स में लिख दें, उल्टा लिख दें, बाकी को सीधा रहने दें, तो के और आर के बीच कितने अक्षर होंगे, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ हो गया ये वाली एम से, तो यानी आपको यहाँ पर एम लिखनी है, ठीक है, फिर उसके बाद एल लिखनी है, फिर उसके बाद के लिखनी है, ठीक है, फिर उसके बाद जे, ऐसे करके लिखते हुए चलना है, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे लिख कर समझाने के लिए इतना लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका बी और यहाँ आ जाएगा ए, ठीक है। बाकी जो इधर है आपका एन से लेकर के जेड तक, उसको कुछ नहीं बोला है करने को, यानी ये बाकी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये आपका सही रहेगा। तो अब इतना करने के बाद के और आर के बीच में पूछा है कि कितने लेटर्स होंगे। तो अब ये बताओ, पहले के इधर था, अब इधर आ गया, तो के बाद यहाँ पर कितने लेटर बचेंगे, इसको क्या गिनना जरूरी है। देखिए के पहले ये पहला हाफ का कितना होता है, 13 अक्षर होते हैं, तो के पहले 2 अक्षर ये निकल गए, यानी के तक में अगर बोले तो 3 अक्षर निकल गया इधर, तो इधर अब बचा कितना, 10 ही अक्षर बचेगा ना। समझ में आ रही बात कि नहीं। आपसे पूछा है के और आर के बीच में, तो फर्स्ट हाफ में के तक 3 अक्षर हो गए, इसको छोड़ देनी है आपको, यहाँ से ले करके और यहाँ तक में टोटल लेटर काउंट करनी है कि यहाँ कितना बन रहा है। तो ऐसे केस में आप देखो, फर्स्ट हाफ में 13 अक्षर होते हैं, तो 3 अक्षर तो ये निकल गए, तो बचा मेरे पास कितने अक्षर, तो 10 अक्षर बचे ये वाली। फिर उसके बाद इधर कितने हुए, तो 1 2 3 4 अक्षर और हो गए, तो 10 इधर हो गया और इधर जो है वो 4 अक्षर बच गए, यानी हम बोलेंगे कितना कि टोटल जो है वो 14 अक्षर आपको मिलेंगे। यहाँ पर के और आर को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया। के आर को छोड़ करके बताना होता है, जब बीच में पूछेगा के और आर को हटा देंगे, नहीं तो अगर के आर को इंक्लूड कर लें तो 16 आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक लिखा न रहे बोथ इंक्लूड, तब तक आप दोनों को नहीं जोड़ेंगे। एक्सक्लूड के लिए लिखा नहीं रहता है, वो बीच का मतलब ही होता है कि उन दोनों के अलावा बीच में कितने हैं वो बतानी है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसको भी मैन्युअली कर सकते हैं। के का 11 कोड होता है, ठीक है, तो के का 11 12 13 3 अक्षर छोड़ दो, तो इधर 10 बचे ए से जे तक, तो 10 इधर हो गए। अब इधर आपको आर तक लेनी है, तो NOPQ 4 अक्षर आर हो गए, 10 4 14, ठीक है। तो बिना ज़्यादा पेन पेपर यूज किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं ना। और इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करें। अब देखो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर कैसे बनाना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है,
आपके अल्फ़ाबेट दिए हुए, हो सकता है अल्फ़ाबेट वहाँ पर ना भी लिखे रहे। क्वेश्चन जब पूछेगा तो ABCD सब लिखा रहे, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच लेटर इज 9th टू द राइट ऑफ 12th लेटर ऑफ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अल्फ़ाबेट। वर्णमाला के बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर 9वां है, ठीक है। बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा है, ये हमें जानना होता है। तो देखिए, आप जब लेफ्ट से चलेंगे तो ए की तरफ से ही देखेंगे ना, तो ए की तरफ से 12वां नंबर पे कौन मिलेगा, तो 12 कोड किसका होता है, तो एल का, ठीक है। ये 12वां नंबर पे है। अब इसके राइट से बोला है, ठीक है। अब देखिए ये लेटर एल है, तो एल के राइट साइड कौन होंगे, यही होंगे ना इधर, और लेफ्ट साइड हो जाएंगे ए की तरफ और राइट होंगे जेड की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि कह क्या रहा है, तो अल्फ़ाबेट में बाएं से 12th लेटर लेना है और उसके राइट में 9th लेटर लेना है। तो इसके राइट में 9th लेटर कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा ये जो है इसके 9th जो होंगे ये यहाँ पर यू आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा यू बना। लेकिन इस क्वेश्चन को बिना अल्फ़ाबेट देखे डायरेक्ट हम शॉर्टकट ट्रिक में क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप देखिए 12 से इधर 9 बोला है, तो 9 अगर आप 12 में प्लस कर दोगे तो 12 और 9 कितना आएगा, 21 आएगा। ये 21 कोड किसका है, तो यू का है ना। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रूल्स है कि अगर आपको, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में लेफ्ट से राइट जाने को बोले या राइट से भी आपको बोलेगा लेफ्ट जाने को, मतलब जेड से भी हो सकता है स्टार्ट करने को बोले और वहाँ से फिर लेफ्ट बोले। अगर इस तरह का यूज होता है तो जो भी वहाँ पर नंबर दिए हुए हैं उसको आप डायरेक्ट प्लस करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं अभी दिखा देता हूँ। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट से लेफ्ट बोले जाने को या फिर राइट टू राइट बोले, ठीक है, तो वैसे केस में जो भी नंबर दिया रहेगा आप दोनों का डिफरेंस लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंस माइनस में आ रहा है, ऐसा मत देखिएगा। माइनस दोनों को घटाने का मतलब ये हुआ कि बड़े नंबर के कोड में से छोटे नंबर के कोड को घटाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में देखिए यहाँ पर बोला है विच लेटर इज 9th और इधर क्या लिखा है 12th, और ये 9th किसके लिए, राइट के लिए है, और इधर क्या है, लेफ्ट यूज हुआ है, यानी लेफ्ट साइड से 12th लेटर के राइट में 9th लेटर जाना है। तो लेफ्ट टू राइट यानी ऐड होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग बिना पेन पेपर यूज किए हुए 12 + 9 कर लेंगे, ठीक है। ऐसे में कोई पेन पेपर या कोई रबर की जरूरत नहीं है, बस आप सीधे देखेंगे लेफ्ट है राइट है, बस दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड किया 21 आ गया। अब आप इजोटी के हेल्प से 21 कोड किसका होता है, तो इजोटी में टी होता है 20वें नंबर पे, तो 21वें नंबर पे कौन आ जाएगा, तो यू आ जाएगा। हो गया आंसर, ठीक है। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, बहुत तो बहुत 15 सेकंड, बस, इससे ज़्यादा तो लगना नहीं है, बस थोड़ा सा स्पीड बनानी है, ठीक है। ये हुआ बनाने का। अब अगर यहाँ पर मैं इसको हटा दूँ, मैं इसको कट कर रहा हूँ, राइट को हटा दूँ और मैं लिख दूँ यहाँ पर लेफ्ट, अगर ये दिया होता, ठीक है, यानी हिंदी में क्या होता कि बाएं वर्णमाला के बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं न लिख करके यहाँ पर लिख देता बाएं, ठीक है। कौन सा अक्षर भाई, तो 9वां अक्षर कौन सा है, मैंने हिंदी में देखो यहाँ लिख दिया है। तो ऐसे केस में यहाँ पर बाएं से बाएं बोला है यानी लेफ्ट टू लेफ्ट, इसका मतलब माइनस होगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 12 में -9 करेंगे, ठीक है। तो 12 - 9 कितना होगा, 3 कोड किसका है भाई, तो सी का है, ठीक है। तो आंसर हमारा फिर सी बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीज़ जो मैंने आपको समझाया है, बहुत काम का चीज़ समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़िए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए अपने मन से। जो वैल्यू मैंने 2 ही क्वेश्चन लिखा है ना, इस तरह से आप अपने मन में ऐसे 10 क्वेश्चन सोच सकते हैं। 10 क्वेश्चन सोचिए, है ना, कुछ भी सोचते रहिए और नंबर वैल्यू अपने मन से बदलते रहिए और फिर इसके बाद सॉल्व करके बनाते रहिए, ठीक है। तो मैं एक बार प्रैक्टिकल करा दूँ। जो मैंने लेफ्ट से 12th लेटर के राइट में 9वां अक्षर इधर 21 लिया था, ये लेफ्ट में मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर +9 हुआ था, तो 12 में -9 कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो
ये चीज़ हम लोग देख करके अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हैं, बट उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप मैनुअली करते हैं, है ना, बिना पेन पेपर यूज किए हुए, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो ये 5 से 10 सेकंड है, बहुत है टाइम, मतलब बहुत टाइम बच जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई वो तो 2-3 सेकंड में कर ले, बस ये ध्यान रखिएगा। सीधे क्वेश्चन पढ़ा, लेफ्ट राइट देखा, 9-12 ऐड किया 21, आंसर हो गए। लेफ्ट लेफ्ट देखा, 12-9 का डिफरेंस दिया 3, सी हो गया। कितना टाइम लगा? 2-3 सेकंड। तो ऐसे वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये रूल क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए, अब इसके बाद जो है मैं यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन मार्कर का, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच लेटर इज 7 टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी वर्णमाला के दाहिने छोर से 18वें अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर कौन है। तो ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो अब देखिए, यहाँ पर राइट है, यहाँ भी राइट है, तो क्या होगा? डिफरेंस होगा ना। तो अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 18 और 7 का अंतर, ये चीज़ तो मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखाने के लिए लिख के कर रहा हूँ। ठीक है, तो 18-7 का अंतर कितना है भाई? 11। 11 कोड किसका है? ठीक है, तो के का। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि ये राइट से बोला है, मतलब कि जेड की तरफ से बोला है। तो जेड की तरफ से के जो है वो आपका लेफ्ट साइड से 11 का लेटर के होता है ना, तो के का अपोजिट लेना है। तो के का अपोजिट क्या होता है? पी। तो इसलिए आंसर जो है यहाँ पर मेरे को क्या बनेगा? पी आंसर बनेगा। देखिए, ऑप्शन में के भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, तो ये याद रखना है कि आंसर जो है वो आपका पी होगा, के नहीं होगा। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्लियर हुआ? पहले तो राइट से आप देख करके आपने डिफरेंस ले लिया, 18 और 7 का अंतर यहाँ पर किया तो 11 आया। 11 कोड के का होता है, लेकिन जब ये लेफ्ट से बोला होता ना, स्टार्ट किया होता ए की तरफ से, तब के आता। ये जेड की तरफ से बोला है, तो जेड की तरफ से अगर 11वां बात करें कौन सा अक्षर आएगा, तो के का अपोजिट ही आएगा ना, पी आएगा। इसलिए आंसर यहाँ पर पी लेकर के बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए, मैं यही प्रैक्टिस करा दूँ, राइट साइड से 18th लेटर, तो ये 18th लेटर कौन आएगा? आई होगा। और फिर इसके राइट साइड में मेरे को इधर 7th लेटर जाना है, तो 7th लेटर आप काउंट कीजिए, क्या पी के पास नहीं आता है? ठीक है, ये हमने आई लिया, राइट साइड से लिया ना, तो राइट साइड से ही फिर इधर राइट आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 पी के पास आ गए, तो इसलिए हमारा पी बन गया। तो यहाँ पर बस वही तरीका लगाना है। राइट देखिए, मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि राइट से राइट बोले तो आप सीधे माइनस कर देंगे, है ना। अगर यहाँ पर राइट नहीं होता, अगर यहाँ पर लेफ्ट होता दिया हुआ, तो फिर क्या करते? तो ये आपका राइट से 18वें लेटर के लेफ्ट में 7वां लेटर लेना है, तो दोनों को ऐड करते, तो 18 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 25। 25 किसका कोड है? वाई का। ये लेफ्ट से वाई का हुआ, तो इसका वाई का अपोजिट करना है, क्योंकि राइट से बोला है ना, तो इसलिए वाई का अपोजिट बी होता है, तो यहाँ आंसर हमारा बी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, है ना बहुत आसान। तो इस टाइप के अल्फ़ाबेट में इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो बस मैं इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ। अगला वीडियो लेक्चर जो मेरा होगा वो वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन से होगा। ठीक है, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन के वीडियो लेक्चर को मैं अलग अलग कर दूंगा। ठीक है, अगर 30-35 मिनट के अंदर ही हो जाता है तो फिर हम एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो मेरे को समझ में आ ही जाएगा, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक आप लाभान्वित होइए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और इसमें जो मैंने बताया है एक बार में ना समझ में आए तो दूसरा बार रिपीट करके वीडियो को देखिए, तीसरा बार देखिए, अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करके रख लीजिए और उसको 2-3 बार देखिए, तब आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलें, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बेल आइकन को आप दबा देंगे, ऑन कर देंगे, तो अगला वीडियो लेक्चर जैसे ही आएगा आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा कि मेरा वीडियो लेक्चर अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 वो पब्लिश हो गया है। ठीक है, चलिए विदा दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।